यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीज़न 1 वाला विल, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम अपसाइड डाउन में आया होता है। जहाँ पे अपसाइड डाउन में जो है उसके सामने एक डमी गॉगन आ जाता है, जिससे वो बचता-बचाता भाग रहा होता है और भागता-भागता वो दूर जा रहा होता है। तब यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पे वो डमी गॉगन आ जाता है और यहाँ पे उसे खींचता हुआ अपने बॉस यानी वेक्ना के पास लेके जाता है, जहाँ पे वेक्ना उसके अंदर अपना एक अंश डाल देता है, जो कि उसके आगे प्लान में बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करने वाला होता है। फिर यहाँ पे हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक की जो सिस्टर होती है हॉली, वो किसी एक इनविजिबल एंटिटी से बात कर रही होती है और यहाँ पे जो माइक और साथ ही साथ में विल का परिवार एक साथ रह रहा होता है। तब यहाँ पे वो स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तब यहाँ पे हमें पता लगता है कि रेडियो में अब स्टीव और रॉबिन एक काम करते थे, जहाँ पे वो जो है अपनी टीम के लिए सीक्रेट मैसेजेस भी देते थे और साथ ही साथ में मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ भी करते थे, जो कि पूरे के पूरे हॉकिन्स के ऊपर कब्ज़ा कर चुकी है। और साथ ही साथ में वो लोग जो है अपसाइड डाउन के ऊपर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो रॉबिन उसे क्रिटिसाइज़ कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उनका रेडियो बंद करवा दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। तभी यहाँ पे स्टीव ये सारी चीज़ें देख के जो है कॉल लगाता है डस्टिन को, ताकि वो उनकी हेल्प ले सके। लेकिन यहाँ पे डस्टिन उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो जो है एडी की मौत से बहुत ही ज़्यादा मेंटली खराब हो चुका होता है उसका दिमाग। तब यहाँ पे वो सभी लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। तब यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है एनिट। वो आता है और यहाँ पे उससे बात करने लगता है और यहाँ पे एंडी उसे कहता है कि हेलफायर, क्योंकि उसने डस्टिन ने हेलफायर की टी-शर्ट पहनी होती है और उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। तब यहाँ पे ये देख के डस्टिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उससे झगड़ा करने लगता है और यहाँ पे एंडी और डस्टिन के बीच में झगड़ा होने लगता है। तब यहाँ पे फिल, माइक और लूकास आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। तब यहाँ पे डस्टिन उन्हें बता रहा होता है कि अगर यहाँ पे एडी होता है ना, वो तो ज़रूर से वेगना को ढूँढ लेता, अब तक मार देता। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बात सुन के विल कहता है कि हम वही करने वाले हैं, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे हमें जो है मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिलिट्री जो है 11 का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो 11 का पीछा करते-करते जो है उसे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले होते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं, पकड़ लेते हैं उसे और देखते हैं कि वो 11 नहीं कोई और लड़की है। तभी यहाँ पे हमें 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ एक टास्क कर रही होती है और अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, जहाँ पे इस बार उसने वो टास्क 35 सेकंड्स में किया होता है। जिसे देख के कूपर जो होपर होता है वो उसे कहता है कि अच्छा, बहुत ही अच्छा किया तुमने। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम इसे 30 सेकंड में करोगी, तो मैं जो है तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूँगा जो तुम्हारी है ना। यहाँ पे ये बात सुन के 11 इसके लिए मान जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्टीव, नैन्सी, जॉनथन और रॉबिन का। तभी यहाँ पे उन्हें जो है अपना रेडियो सिस्टम ऑन करना है, जिसके लिए उन्हें एक टावर पे चढ़ना है, जहाँ पे नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए जॉनथन और साथ ही साथ में स्टीव एक साथ उस टावर पे चढ़ जाते हैं और उसे बज़र को दबा भी देते हैं, बज़र या बटन जो भी है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो देखते हैं नैन्सी को बताने के लिए, लेकिन वहाँ पे नैन्सी नहीं होती। बेसिकली वो बॉमैन के पास गई होती है, जहाँ पे बॉमैन जो है मिलिट्री से जो है वेजिटेबल्स वो लाने के बहाने जो है एक्सप्लोसिव गन्स और साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें हमारी टीम के पास लेके आने के लिए कह रहा था। मतलब वही काम है उसका। जहाँ पे बॉमन उन्हें बताता है कि अपसाइड डाउन में जो है आज फिर से मिलिट्री वाले जाने वाले हैं 10 बजे, तो इस बार भी रेडी रहना। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है स्टीव और रॉबिन रेडियो के द्वारा जो है एक मैसेज के द्वारा जो है ये अपनी टीम को बता देते हैं, जो कि एक गाने के फॉर्म में होता है और हिडन कोड्स के टाइप में होता है, जहाँ पे सभी टीम ये सारी चीज़ें सुन लेती है और ये लोग रेडी हो जाते हैं, एक हिडन वाली जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इनका बेसिकली प्लान होता है कि 10 बजे के टाइम हॉपर जो है मिलिट्री ट्रक में चढ़ जाएगा और अपसाइड डाउन जाएगा, जो कि ये 2 वीक से ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। जहाँ पे लूकस और माइक जो है उसे वहाँ तक पहुँचाएँगे, यानी उसके ऊपर डायरेक्शन देंगे उसे कब निकलना है और कब नहीं। और स्टीव और डस्टिन जो है उसको रेडियो सिग्नल से, यानी रियल वर्ल्ड से जो कि अपसाइड डाउन है, उन दोनों का कनेक्शन बिठाएँगे कर रेडियो के द्वारा। लेकिन यहाँ पे स्टीव को लग रहा होता है कि वेक्ना जो है पिछली बार ही मारा गया। लेकिन यहाँ पे नैन्सी को ऐसा नहीं लग रहा होता, क्योंकि नैन्सी को उसने विज़न सिखाए गए थे कि वो जो है हॉकिन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल का, जहाँ पे उसे कुछ ना कुछ फ़ील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के सभी लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि वेक्ना या फिर कोई ना कोई एंटिटी पक्का ज़िंदा है, क्योंकि उन्हें 2 वीक से कुछ भी नहीं मिला उसमें, यानी कोई डैमेज ऑर्गन नहीं मिला और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिलिट्री का, जहाँ पे वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और यहाँ पे वहाँ पे एक डॉक्टर की होती है,
जहाँ पे उसे वो बताता है कि हमें 11 नहीं मिली, जिसकी वज़ह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे उसका जवाब देते हैं वो मिलिट्री ऑफ़िसर कहता है कि हम नेक्स्ट टाइम उसे ज़रूर से ढूँढ लेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है 11 और हॉपर का, जहाँ पे 11 उसे बोल रही होती है कि इस बार मैंने उस टास्क को 30 सेकंड में किया, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं रेडियो में बात सुन रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ अपसाइड डाउन, आपने कहा था कि आप मेरी 20 कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, हम ये सारी चीज़ें मैक्स के लिए कर रहे हैं ताकि मैक्स वापस से होश में आ सके। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मुझे अभी तक। तब यहाँ पे वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे जॉयस आती है और यहाँ पे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सख्ती से उससे पेश आते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे 11 जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लड़की है, तो वो हमारी हेल्प कर सकती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा भी है ना? जहाँ पे वो बोलती है कि मेरा बेटा है, लेकिन वो इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और यहाँ पे वो 11 की बात अलग है, जहाँ पे ये बात सुन के हॉपर उसे समझाता हुआ कहता है कि वो बात अलग की बात नहीं है, हमें 2 हफ्तों से वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो हमारी सबसे बड़ी वेपन 11 होने वाली है, तो उसे बचा के हमें रखना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो इस बात से मान जाती है और दोनों के बीच में किस होती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कुछ चीज़ें निकाल रहा है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है माइक की तरफ, जहाँ पे हॉली को वो इनविजिबल मैन जो दिख रहा होता है, उसकी वजह से टीचर जो उसे बात करता हुआ देख रही थी और यहाँ पे माइक को बुलाती है, जहाँ पे माइक उसे समझाता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उस इनविजिबल मैन को उसने नाम रखा होता है वॉटसी, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम समझ रही हो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे ये बात वो मान जाती है और माइक उसे अच्छे से समझा भी दे देता है। फिर यहाँ पे मशीन दिखाया जाता है एंडी का, जहाँ पे उसके लॉकर में किसी ने सांप रख दिया होता है और यहाँ पे वो डर के नीचे गिर जाता है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है हेल फायर, जहाँ पे उसे समझ में आ जाता है कि ये डस्टिन का काम है और यहाँ पे वो सोचता है कि इसकी तो वार्ड बचा के रखेगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मैक, लूकस और विल का, जहाँ पे मैक्स अभी भी बेहोश होती है, जहाँ पे लूकस को विल बताता है कि उसने जो है कुछ ना कुछ फ़ील किया, लेकिन उसे नहीं श्योरिटी है कि वो है कि नहीं, यानी वेकना है या नहीं। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर शांत हो जाओ। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रॉबिन का, जहाँ पे वो अपनी नर्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है विक्की से मिलने आई होती है। जहाँ पे वो बोलती है कि आज रात का जो हमारा डेट का प्लान था हमें उसे कैंसिल करना होगा। जहाँ पे वो बात सुन के वो बोलती है कि सच में? जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन बाद में उसे रॉबिन सब कुछ समझा देती है, जिसकी वजह से वो मान जाती है और दोनों के बीच में किस होती है। जी से दूर से बिल देख लेता है और यहाँ पे वो कैन की आवाज़ कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को पता लग जाता है। जैसे ही रॉबिन बाहर आके देखती है, उसे पता लग चुका होता है कि ये और कोई नहीं बिल है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डस्टिन का, जहाँ पे वो एडी की ग्रेव के पास आया होता है, लेकिन उसकी ग्रेव पे किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ होता है। तब यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये वही सांप का खून है जो उसने एंडी के लॉकर में रखा होता है। तब यहाँ पे एंडी के कुछ दोस्त आते हैं और एंडी भी आता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अपनी टीम का, यहाँ पे सभी लोग डस्टिन का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि डस्टिन का क्या हुआ और वो मेंटली भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और चिंतित हो रहे होते हैं डस्टिन के लिए। तभी यहाँ पे 11 और माइक मिलते हैं, जहाँ पे दोनों बैठ के बात करते हैं, थोड़ा बहुत डस्टिन के लिए भी वो कंसर्न दिखाते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक डील करते हैं, यानी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो लोग वेकना को मारने के बाद शहर छोड़ के एक साथ रहेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है होने वाला है। और यहाँ पे फिर फिर यहाँ पे सभी टीम एक मीटिंग कर रही होती है, क्योंकि डस्टिन नहीं आया तो उसकी जगह कौन लेगा। यहाँ पे विल लेने की बात कर रहा होता है, लेकिन जॉयस जो सीमा है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुम नहीं जाओगे स्टीव के साथ, स्टीव के साथ जोनाथन जाएगा। जहाँ पे ये लोग अपना काम करने के लिए जो रेडियो वाला है वो तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइक और साथ ही साथ में लूकस का, जहाँ पे वो मिलिट्री के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं और चूँकि मिलिट्री ट्रक अंदर जाने वाले होते हैं अपसाइड डाउन के, वैसे ही वो हॉपर को सिग्नल दे देते हैं। यहाँ पे हॉपर उनमें से एक ट्रक में बैठ जाता है। फिर यहाँ पे वो जैसे ही ट्रक अंदर जाता है, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं डेमिगॉगल्स। 2 हफ्तों से नहीं दिखे थे येट, अब वो आ चुके हैं और यहाँ पे हमला कर देते हैं। तब यहाँ पे विल को भी विजन्स में ये सारी चीज़ें दिख रही होती है, जहाँ पे हॉपर जो है कैसे न कैसे उस डेमिगॉगन से बच जाता है और यहाँ पे वो जो है सिग्नल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेडियो कनेक्शन ऑफ हो चुका था और यहाँ पे अपसाइड डाउन में अब हॉपर फंस चुका है। तभी यहाँ पे विल को विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पगला हो चुका होता है, जहाँ पे उसे ढेर सारे विजन्स दिख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जॉर्ज उसे थप्पड़ मार के होश में लाती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हमारे घर के द्वारा, हाँ हमारे घर के द्वारा, जो कि उससे ही पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे डेमिगॉगन्स आएंगे और बच्चों को लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें जो है
विल का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो होली होती है वो सोई होती है, जहाँ पे विल और माइक एक ही जगह पे रहते हैं, जहाँ पे उसकी एक छत में से तोड़ता हुआ एक डेमोगोगन आ जाता है, जिसे होली देख के डर जाती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि होली के ऊपर जो है उस डेमोगोगन ने अटैक कर दिया होता है। इसकी वजह से वो कैसे ना कैसे बच के अपनी मॉम के पास पहुँच जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हॉली के डैड है वो भी आवाज़ सुन के वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो डेमोगोगन उन्हें भी मार देता है, यानी ऑलमोस्ट मार ही देता है। तभी यहाँ पे जो हॉली और उसकी मॉम मिसेस व्हीलर जो है दोनों बच के बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब यहाँ पे मिस व्हीलर वहाँ पे कांच का बॉटल पड़ा हुआ होता है, उससे उस डेमिगोगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, नैन्सी और साथ ही साथ में इलेवन दोनों मिलके जो है आ रहे होते हैं, यानी नैन्सी के घर के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइक और साथ ही साथ में लूकस भी आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पे इलेवन और नैन्सी पहुँच जाते हैं, तभी यहाँ पे जो डेमिगोगन है वो हॉली को खींचता हुआ अपसाइड डाउन में ले जाता है, लेकिन यहाँ पे नैन्सी ऑर्डर देती है इलेवन को कि वो भी अपसाइड डाउन में जाए, और वो वहाँ से चली जाती है अपसाइड डाउन की तरफ। यहाँ पे नैन्सी और जो माइक है वो दोनों जो है अपनी मॉम और डैड को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पे माइक और नैन्सी के बीच में बहुत ही ज़्यादा टफ आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमें जो है उसे वहाँ पे जाके मार देना चाहिए था, अब तक हमें इसे ख़त्म भी कर देना चाहिए था। जहाँ पे नैन्सी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, और यहाँ पे वो कह रही होती है कि वो हमारे से बदला लेने आया है। यहाँ पे ये बात सुन के जो माइक होता है, लूकस माइक से कह रहा होता है कि अगर वो हमसे बदला ही लेना चाहता था तो वो हॉली को मार देता और तुम्हारे मॉम डैड को भी मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ हॉली को लेके गया है। और यहाँ पे उसकी किडनैप हुई डेट जो है 3 नवंबर है। समझ रहे हो उसका मतलब? कुछ साल पहले ऐसे ही विल भी गायब हुआ था, वो 6 नवंबर था। और मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई कोइंसिडेंट है। यहाँ पे ये चीज़ जो है नैन्सी और माइक को दोनों को भी सोचने पे मजबूर कर देती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एलेवन का, जो कि अपसाइड डाउन में आ चुकी है, और यहाँ पे वो जैसे ही आगे बढ़ रही होती है उसे कुछ आवाज़ें आ रही होती है। उसे डेमिगोगन लग रहा होता है। जैसे ही वो अपना अटैक शूट करती है तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं हॉपर होता है, जहाँ पे हॉपर इलेवन को देख के शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो उसे डांटता है, जहाँ पे इलेवन उसे समझा रही होती है कि वो हॉली को बचाने के लिए यहाँ पे आई है, जिससे अभी भी हॉपर जो है अपसेट होता है। यहाँ पे हमें जॉयस का सीन दिखाया जाता है, विल और साथ ही साथ में रॉबिन यहाँ पे तीनों होते हैं, जहाँ पे विल बताता है कि उसे जो है ये सारी चीज़ें कुछ भी फील नहीं हो रही थी, यानी हाइव माइंड से वो कनेक्टेड नहीं था जब वो कैलिफोर्निया में था। जैसे ही वो हॉकिंग में आया उसे ये कनेक्शन फिर से फ़ील होने लगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो रॉबिन होती है वो अपनी एक थ्योरी बताती है और कहती है कि वो एक रिसीवर के जैसा है। जैसे ही वैकन अपने गॉब्लिन्स जो भी है ये डेमिगोगन्स, उनको संभालने के लिए एक वेव भेजता है, जिससे वो उनको ऑर्डर देता है। और यहाँ पे उसी द्वारा जो है विल को भी ये सारी चीज़ें मिल रही है, जहाँ पे विल उसे समझाता हुआ कह रहा था है कि ये पिछली बार जैसा नहीं है। अब वो डायरेक्ट उनके पीओवी से ये सारी चीज़ें देख सकता है, यानी वो हमला कर रहा है वो ऐसा ही उसे देखता है। जहाँ पे रॉबिन कह रही होती है तो फिर हम इस कनेक्शन के द्वारा जो है उसे ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के मिसेस जॉयस जो कि विल की मॉम है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो भड़कने लगती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जॉनथन और साथ ही साथ में स्टीव का, जहाँ पे वो लोग अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे होते हैं एक लड़की हेल्प के द्वारा, जहाँ पे जॉनथन और साथ ही साथ में स्टीव का जो है झगड़ा हो जाता है नैन्सी से लेके। यहाँ पे एक दोनों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं और जहाँ पे दोनों को पसंद नैन्सी ही होती है एट द एंड। तब यहाँ पे डस्टिन आ जाता है, जिसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पे स्टीव और डस्टिन के बीच में अब ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा झगड़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें हॉपर 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉपर अभी भी उससे नाराज़ होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मिलिट्री तुम्हें ढूंढ लेगी और यहाँ पे अपसाइड डाउन में तो मिलिट्री है होगी ही होगी और तुम्हें हंट डाउन करने के लिए ज़रूर आएगी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोल रही होती है कुछ भी, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अब मैं यहाँ पे हॉली को बचाने गई हूँ, वो ही करोगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइक और नैन्सी का, जहाँ पे जो माइक होता है वो नैन्सी को कहता है कि जो हॉली को वो आदमी दिखता था ना वॉटसन, उसके बारे में शायद मॉम को कुछ ना कुछ पता होगा कि वो क्या बोलता था, या वो सारी चीज़ें हॉली मॉम के साथ शेयर करती थी, है ना। यहाँ पे ये बात सुन के उसे यही आइडिया जाता है। जब यहाँ पे डॉक्टर जैसे ही उनके पास आते हैं तो वहाँ पे वो यानी माइक और नैन्सी पूछते हैं क्या वो उसकी मॉम से मिल सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर मना कर देता था। तब यहाँ पे वो अपना भेस बदलते हैं और अपनी मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें विल और साथ ही साथ में सीन दिखाया जाता है रॉबिन का, जहाँ पे वो विल की मॉम को जो है बेवकूफ़ बना के विल को बाहर लेके चली जाती है, और यहाँ पे विल उसे बताता है कि उसका जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसके हिसाब से उन्हें जो है वुड्स में जाना होगा, यानी फॉरेस्ट में। और यहाँ पे वो जा भी रहे होते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है
11 और हॉपर का, जहाँ पे 11 को जो है डेमोगोगन का खून दिख रहा होता है, जहाँ पे उसे फॉलो करते हुए वो जा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि हॉपर को जो उसने अटैक दिया था उसकी वजह से इंजरी हो चुकी है, जहाँ पे वो उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है, जहाँ पे उसने बताया होता है कि वो मैक्स से सीखी है सारी चीज़ें। जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसकी बेटी कैसी थी, इसलिए वो हमेशा जो है 11 को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, और जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता लगता है कि वो एक जगह पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे एक बड़ी-सी वॉल है, जहाँ पे 11 उसके आर-पार कुछ भी सेंस नहीं कर पा रही होती है। तभी यहाँ पे जो नैन्सी और साथ ही साथ में विल अपनी मॉम से बात करने के लिए आते हैं, जहाँ पे उनके वोकल कॉर्ड्स तो डैमेज होता है, लेकिन वो लिख के बताते हैं कि वो जो वॉटसन आदमी है, उसका नाम हॉली ने बताया होता है हेनरी। जी हाँ, हेनरी किड। जहाँ पे विल भी जो है हॉली के स्कूल के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे भी पता लगता है कि हेनरी किल और कोई नहीं वैकना ही है, जहाँ पे उसने स्कूल में ही बच्चों को विक्टिम बनाया और उन्हीं के पीओवी से हमेशा विल देखा करता था। जहाँ पे इन्हें रियलाइज होता है कि ये जो है अल्टीमेट प्लान है वैकना का, जहाँ पे हम हॉली और साथ ही साथ में वैकना एक हेनरी किल को देखते हैं। और इसमें हम देखते हैं 11 और हॉपर को, जहाँ पे वो उस बैरियर टाइप वॉल को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक सोनिक वेव आती है, जिसकी वजह से 11 को कुछ होने लगता है, जहाँ पे हॉपर को वो समझ में नहीं आता। लेकिन तभी यहाँ पे मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जहाँ पे वो कुछ आसपास देख रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें जो है एक डैगर मिलता है, जो कि और किसी का नहीं हॉपर का होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रॉबिन और विल का, जहाँ पे वो अपना काम करके आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जॉयस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने जो है उन्हें बेवकूफ़ बनाया, जहाँ पे वो रॉबिन को डांट रही होती है उनके बेटे को बिना उनकी परमिशन के ले जाने की वजह से। तब यहाँ पे विल का भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को ही डांट देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि आपका प्लान बहुत ही ज़्यादा बकवास था और साथ ही साथ में उससे हमारी कोई मदद नहीं होने वाली थी और यहाँ पे आप हमारा काम ही बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉली का, जो कि हेनरी के साथ होती है, जहाँ पे हेनरी उसे पूरा एक घर देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे एंजॉय करो और यहाँ पे ढेर सारे तुम क्या करना चाहती हो वो करो, लेकिन फॉरेस्ट में मत जाना। और यहाँ पे मैं तुम्हारे दोस्त डेरिक को भी लाने वाला हूँ, उसके ऊपर भी जो है डमी वोगन्स अटैक कर सकते हैं, समझ रही हो ना। यहाँ पे हॉली इसकी बात मान जाती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉपर और 11 का, जहाँ पे दोनों जो है एक जगह पे छुपे हुए होते हैं, जहाँ पे मिलिट्री वालों को पता लग चुका है कि ये यहीं पे है। अभी यहाँ पे वो जो है वो सोनिक बूम चलाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 11 और उसकी भी जगह पता लग जाती है, जहाँ पे जो हॉपर है वो अटैक कर देता है, जहाँ पे वो फायरिंग करके उस सोनिक डिवाइस को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से 11 अपनी पावर्स वापस से रीगेन कर लेती है और यहाँ पे उन लोगों के काम डाल देती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी टीम रीयूनाइट हो चुकी है। तभी यहाँ पे विल उन्हें समझा रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अब जो वैकना है वो जो है बच्चों को किडनैप कर रहा है और यहाँ पे उसका नेक्स्ट टारगेट डेरिक होने वाला है और हमें उसे कैसे न कैसे करके बताना होगा। और यहाँ पे वो प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि वो जो है डेरिक के घर पे जाएंगे, एक ट्रैप सेटअप करेंगे और यहाँ पे उसे मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें अपसाइड डाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिलिट्री पहुँच चुकी होती है, जहाँ पे दूसरे जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो मरे हुए हैं। तब यहाँ पे दूर वहीं से जो है 11 और हॉपर ने एक आदमी को पकड़ रखा होता है, जहाँ पे वो जो है कुछ बता नहीं रहा होता है। तब यहाँ पे 11 जो है उसके माइंड में चली जाती है, जहाँ पे उसे डॉक्टर के का एक प्लान पता लगता है, यानी हेडक्वार्टर्स में एक कोई बंद है उसके अंदर और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं वेकना को ही बंद करके रखा है, जो कि 11 का एक ओपिनियन होता है और यहाँ पे उसे गेस कर रही होती है कि हो सकता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉली का, जहाँ पे उसे जो है एक लेटर बॉक्स में लेटर मिला होता है, जहाँ पे उसे और किसी ने नहीं हेनरी ने कहा था कि वो जो है जंगल पार करके जो है उससे मिलने के लिए जाए और उसकी हेल्प चाहिए उसे, जिसे देख के थोड़ा बहुत हॉली परेशान हो जाती है, लेकिन वो मान जाती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लूकस और माइक का, जहाँ पे वो एरिका से मिलने के लिए आए होते हैं, क्योंकि ड्रेक की सिस्टर जो है एरिका की फ्रेंड होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था। लेकिन यहाँ पे समहाउ एरिका को वो लोग जो है मना लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रॉबिन और विल का, जहाँ पे वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं ताकि वो डेरिक की फैमिली को स्लीपिंग पिल्स खिला दे और यहाँ पे उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मरी का, जहाँ पे उन्होंने ढेर सारे सामान ला रखे होते हैं ताकि वो जो है इन डेमिगोगन्स को जो है पकड़ सकें। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डस्टिन का, जहाँ पे वो ट्राई कर रहा जो है
स्टीव की कार के ऊपर लगा देता है ताकि वो कार जो बहुत फास्ट भागती है, और यहाँ पे इसकी वजह से स्टीव थोड़ा बहुत नाराज़ भी हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैन्सी का, जहाँ पे वो बुलेट पे ट्रैकर्स लगा रही थी ताकि वो जो डेमिगोगन को हिट करके उसे फॉलो कर सके, और यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करने जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे जो जॉनथन है उसने एक रिंग ले रखी होती है ताकि वो नैन्सी को प्रपोज कर सके। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एरिका का, जहाँ पे एरिका जो है सबके लिए पाई लेके आई होती है डेरिक की फैमिली में, जहाँ पे सभी लोग खा लेते हैं लेकिन डेरिक की सिस्टर नहीं खाती, जिसकी वजह से वो जो है एरिका उसे जो है एक पॉइजनस तो नहीं बोलेंगे, बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, जहाँ पे वो पूरी की पूरी फैमिली को ले जाके एक फार्म हाउस में छुपा देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो सारे लोग एक ट्रैप सेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो जो है डेमिगोगन्स को पकड़ लेंगे। तभी यहाँ पे डेमिगोगन की एंट्री होती है। जैसे ही उसे पता लगता है कि यहाँ पे ड्रेक नहीं है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने जो है लूकस आ जाता है, जहाँ पे लूकस को वो फॉलो कर रहा होता है। और यहाँ पे सामने से माइक आ जाता है, जहाँ पे वो उसे शवल से हिट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और एक बहुत सारे कांटेदार जालियों में अटक जाता है। तभी यहाँ पे उसके ऊपर जॉनथन आग लगा देता है, और यहाँ पे नैन्सी जो है उसके ऊपर ट्रैकर वाली ब्लेड डाल देती है। तभी यहाँ पे जो स्टीव और साथ ही साथ में डस्टिन है वो उसे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता लगता है कि वो फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा है। तभी यहाँ पे विल भी सभी लोगों को बता देता है कि वो जो है फार्म हाउस की तरफ आ रहा है डेमिगोगन, क्योंकि तभी यहाँ पे हमें हॉली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है पत्थरों वाले क्रैक की जगह पहुंच रही होती है। तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि वहाँ पे और हैनरी नहीं है। तभी यहाँ पे वो डर के भाग रही होती है और यहाँ पे वो गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा ऊपर उठा के देखती है तो वहाँ पे होती है मैक्स। और इसी के साथ बहुत में हम देखते हैं कि डेरिक होश में आ चुका होता है, जहाँ पे जॉयस उससे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या तुम हमारा साथ दोगे। जहाँ पे डेरिक जो है मान जाता है, लेकिन वो रस्सी खोलते ही वो भागने लगता है, जहाँ पे डेरिक की आंख खुलने की वजह से अब डेमिगोगन को पता लग चुका होता है कि डेरिक कहाँ है, जहाँ पे वो वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे जो जो विल है उसका जो है हाइप माइंड उससे जुड़ आता है। तब यहाँ पे जो स्टीव आता है वो कार से उसे ठोक देता है। तब यहाँ पे बहुत सारे विल को विजन्स आने लगते हैं, और यहाँ पे वो डेमिगोगन जो है भागता हुआ पोर्टल खोल देता है अपसाइड डाउन के लिए। तब यहाँ पे स्टीव भी ऐसा ही करता है, वो भी अपनी कार के साथ यानी नैन्सी, जॉनथन और साथ ही साथ में डस्टिन, स्टीव वो अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं उसी पोर्टल के द्वारा। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिलिट्री वालों का, जहाँ पे 9 से 10 साल के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, और यहाँ पे जो मिलिट्री वाले हैं उन्हें लग रहा होता है कि जो मिसेस जो 11 है वो जो है इन बच्चों को किडनैप कर रही है। यहाँ पे हमें जो है विल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह पे बहुत सारे बच्चों को वेकना यानी हैनरी ने पकड़ रखा है। यहाँ पे हमें स्टीव, नैन्सी, जॉनथन और डस्टिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे जो अपसाइड डाउन में वॉल है उसी से जाके टकरा जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें हॉली और साथ ही साथ में जो है मैक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले तो हॉली उसका विश्वास नहीं कर रही होती है कि ये मैक्स है। तब यहाँ पे मैक्स उसे धीरे धीरे कन्विंस कर लेती है और वहाँ पे वही चट्टानों वाले एरिया में ले जाती है, और यहाँ पे वो बताती है कि ये कोई असली वर्ल्ड नहीं, ये जो है हैनरी की एक याद है। यानी बेसिकली वो उसके ही एक ड्रीम यानी एक जो उसने लाइफ में एक पार्ट जिया है उसी में है, और यहाँ पे हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉपर और 11 का, जहाँ पे वो एक जगह पे बैठे हुए होते हैं जहाँ पे मिलिट्री का बेस होता है, जिसके अंदर उन्हें लग रहा होता है कि वेकना कैप्चर्ड हुआ है। तब यहाँ पे उन्हें नोटिस होती है कि यहाँ पे हर 6-7 सेकंड में थंडर स्टॉर्म होता है। तो यहाँ पे 11 प्लान करती है कि वो जो है इस आवाज़ को फॉलो करता हुआ जंप करेगी, जो आवाज़ है वो थंडर स्टॉर्म में कवर हो जाएगी, जहाँ पे ये बात जो है हॉपर भी मान लेता है। तब यहाँ पे जो डस्टिन होता है वो अपने रेडियो के द्वारा जो है हॉपर से कनेक्ट कर जाता है, जहाँ पे वो उन्हें बताता है कि वो भी अपसाइड डाउन में आ चुका है, इसीलिए इन दोनों का जो है नेटवर्क कनेक्ट हो पाया। यहाँ पे हम हॉली और साथ ही साथ में मैक्स को देखते हैं, जहाँ पे मैक्स कह रही होती है कि जब यहाँ पे पहली बार आई थी वो हर याद से जो है ट्रैवल करते हुए जा रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो हेनरी की हर एक याद में थी। तब यहाँ पे म्यूजिक प्ले हुआ था जो कि लूकस ने बचाया था, मैं उसे फॉलो करते हुए गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि लूकस का जो है रेडियो ख़राब हो चुका था। तभी यहाँ पे मैं ये एरिया में ही क्यों छुपी, क्योंकि बेसिकली ये एरिया में हेनरी आने से डरता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है
यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ड्रेक का, जहाँ पे उसे एक प्लान के द्वारा जो है मिलिट्री बेस में बिठा दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हेनरी के जो भी इफ़ेक्ट में होते हैं उन्हें जो है बचा के मिलिट्री बेस से निकाल लिया जाए। फिर यहाँ पे हमें हॉपर और 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो 11 है वो थंडर की आवाज़ के साथ मैच करते हुए, जंप करते हुए जो है लैब में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सेव डस्टिन और नैन्सी जोनाथन का, जहाँ पे जो डस्टिन है वो ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी लगाता हुआ जो है उसे पता लग जाता है कि यहाँ ये जो बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ है वो हॉकिंस लैब के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि जहाँ से ये शुरुआत हुई है वही इसका जो है सोर्स है। यहाँ पे फिर से हमें हॉली और मैक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉली को जो है मैक्स कन्विंस कर लेती है और यहाँ पे कहती है कि तुम वापस से हैरी के पास जाओ, मेरे पास एक प्लान है। और यहाँ पे ऐड करना है कि कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ पे वो समहाउ हॉली को इस चीज़ के लिए मना लेती है। जहाँ पे हमें जो है विल और रॉबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबिन जो है विल को मोटिवेट करती है और कहती है कि जो तुम दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो खुद तुम्हारे पास है, अगर तुम इससे अपना लोगे तो तुम्हें जो है ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी और तुम एक्सेप्ट करने लगोगे अपने आप को, तुम जैसे भी हो। तब यहाँ पे 11 और हॉपर आने की न्यूज़ जो है डॉक्टर के को भी पता लग जाती है और यहाँ पे वो लोग जो है एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे सोनिक डिवाइस की वजह से 11 तो कुछ हेल्प कर नहीं पा रही होती है, जहाँ पे हॉपर अकेला लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे हॉपर को भी जो है एक अपसाइड डाउन में क्रिएचर पकड़ लेता है और यहाँ पे जो 11 है वो समहाउ डॉक्टर के से लड़ती है और यहाँ पे हॉपर भी समहाउ बच के निकल जाता है और यहाँ पे डॉक्टर के का काम वो निपटा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि टनल्स के द्वारा जो है सारे के सारे जो भी बचे हुए लोग होते हैं, वो बच्चों को निकाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लास्ट एक बच्चे को निकालते समय वाटर की पाइपलाइन टूट जाती है। तभी एक नॉर्मल बच्चा जो है देख लेता है, जो कि हैंडी के इफ़ेक्ट में नहीं होता। वो जो है मिलिट्री को बता देता है, जहाँ पे मिलिट्री जो है दरवाज़ा खोल के वहाँ पे आने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे हमें हॉपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 11 को दूर रहने के लिए कहता है और यहाँ पे वो कहता है कि वो रूम में जाएगा, अगर वहाँ पे वेक्ना है तो वो उसे मारने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं मार पाया तो वो अपने साथी उसे ब्लास्ट कर लेगा। यहाँ पे मिलिट्री वाले ने जो है जॉयस, माइक और विल को पकड़ लिया होता है, जहाँ पे थोड़े बच्चों को लेके लूकस निकल रहा होता है और थोड़े बच्चों को रॉबिन लेके निकल रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे डेमिगोगन्स आ जाता है, जहाँ पे वो मिलिट्री वालों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे ढेर सारे अटैक्स होने लगते हैं, जहाँ पे मिलिट्री वाले जो है थोड़ी बहुत इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है वैकना की, जहाँ पे वो आते ही साथ ही जो है ढेर सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मारता है और यहाँ पे बिल को बुलाता है और यहाँ पे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार पकड़ा था ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ताकत क्या है। तुम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गए दुनिया की नज़र में, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ही बच्चों को लेके अपना मकसद पूरा करूँगा। और यहाँ पे वो ज़िंदा ही छोड़ के चला जाता है बिल को बेकना। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन के ऊपर एक गॉब्लिन, जो लूकस है उसके ऊपर एक गॉब्लिन और साथ ही साथ में जो माइक है उसके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है विल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे रॉबिन की बात याद आती है और अपने बचपन के थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स भी आ रहे होते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं रॉबिन के ऊपर जो डेमिगोगन अटैक करने वाला होता है वो हवा में रुक चुका है। सेम गोज़ फॉर लूकस एंड माइक। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि विल के पास गया वेक्ना और 11 जैसी पावर्स आ चुके हैं, जहाँ पे वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से जो है उन तीनों डेमिगोगन्स को मार देता है और उसी तरीके से मुँह पोंछ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी नोज़ ब्लीडिंग हो रही होती है, जैसे 11 पोंछती थी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है 11 का, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उस रूम के अंदर वेक्ना नहीं, उसकी सिस्टर काली है। और यहाँ पे इसी ग्रेटफुल सस्पेंस के साथ में हम देखते हैं कि अब जो विल ने किया होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स, जहाँ पे सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं, जहाँ पे जॉयस और साथ ही साथ में माइक आके उससे जो है हक करते हैं विल को। और यहाँ पे विल जो है थोड़ा बहुत सैड होता है, क्योंकि वो बच्चों को नहीं बचा पाया वेक्ना से और उसे जो है पावर का जो रियलाइजेशन है वो बहुत टाइम से था, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अपसाइड डाउन का, जहाँ पे डेमिगोगन्स जो है बच्चों को उसी वॉल के पास लेके जाते हैं और उनके मुंह पे सेम चीज़ कनेक्ट करते हैं और हमें यहाँ पे उनकी कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे एक ऑन फील्ड में होते हैं। और यहाँ पे मिस्टर वॉटसेट यानी हैनरी यानी वेक्ना उन्हें जो है अपने घर लेके जाता है और यहाँ पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक है, उन्हें जान बचाने के लिए ही कर रहा है। और यहाँ पे वो जो है उन्हें कैसे ना कैसे करके जो है मना ले रहा होता है ये सारी चीज़ों में, और यहाँ पे कह रहा होता है कि वो उनकी जान ही बचा रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ पे बच्चे भी मान रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो और एक कहानी सुनाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि
वो एक दुनिया में ब्लैक ट्विंकल नाम की एक चीज़ हो चुकी है, जिससे वो उस इन सबकी फैमिली और उनको बचाएगा, लेकिन बदले में उन्हें जो है उनका उसका साथ देना होगा। तो यहाँ पे बच्चे थे भोले और यहाँ पे हॉली जो है इसको ऑब्ज़र्व कर रही होती है और बाहर हमें मैक्स का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व कर रही होती है। यहाँ पे हमें डॉक्टर के का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है और यहाँ पे वो 11 हॉपर को कैसे भी टेक डाउन करना चाहती थी और साथ ही साथ में उन्होंने जो है काली को भी लेके चले गए, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ पे हमें जो है लूकस का सीन दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा-सा इंजर हो जाता है, जहाँ पे उसे जो है सभी गैंग वाले व्हील के बारे में बताते हैं। जहाँ पे ये सुन के लूकस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे पास और एक 11 आ गई। जहाँ पे विल उसे मना करता हुआ कह रहा होता है कि अगर मेरा हाइव माइंड अगर कनेक्टेड होगा, तो ही मैं इससे कर पाऊँगा, वरना मैं ये नहीं यूज़ कर पाता। जहाँ पे वो लोग मान जाते हैं, जहाँ पे लूकस बता रहा होता है कि अब नवंबर 6 बहुत ही जल्द आ रहा है। शायद उसी दिन सब कुछ खत्म होगा, हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे हमें 11 और हॉपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 11 हद से ज़्यादा हॉपर के ऊपर गुस्सा थी, क्योंकि हॉपर ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट, यानी वही जहाँ पे वो अगर वहाँ पे वेपना होगा तो वो खुद भी मर जाएगा। जहाँ पे वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि वो अपनी जान दे के उसे मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पे 11 नाखुश होती है इसमें। तब यहाँ पे 11 हॉपर और काली जो है चर्च पे आए होते हैं डस्टिन स्टीव से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो होते नहीं। यहाँ पे हमें डस्टिन स्टीव और नैन्सी और जोनाथन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हॉकिंग लैब पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होगी, यहीं पे ये सारी चीज़ें एंड होगी। यहाँ पे डस्टिन का प्लान हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें हॉली और मैक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉली मैक्स से मिलने आई होती है और सारा का सारा जो है हेनरी यानी वेक्ना का प्लान बता रही होती है। यहाँ पे उनके साथ डेरिक भी आया होता है, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि डेरिक ने जो है माइक और बाकी सारे लोगों की भी हेल्प की है, जहाँ पे उनको जो है ड्रेक के ऊपर अब भरोसा होने लगता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिसेस जॉयस का, जहाँ पे वो एक प्लान दे रही होती है और कह रही होती है कि हमें जो है कैसे ना कैसे करके वेक्ना को ल्योर करके बाहर लेकर होगा ताकि बिल उसे मार सके, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता। जहाँ पे वो और एक प्लान देती है, जहाँ पे वो ट्रैकर के बारे में कह रही होती है, जहाँ पे किसी को भी ट्रैकर बनाने आता नहीं, डस्टिन उनके साथ है नहीं। जहाँ पे एरिका एक प्लान देती है कि हम लोग कुछ ना कुछ करके ये बना ही लेंगे। जहाँ पे लूकस जो है हीट के बारे में कहता है कि अगर हम हीट के द्वारा जो है किसी डेमिगॉगन को रिवाइव कर दे तो हम हाइव माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। जहाँ पे ये लोग प्लान करते हैं कि ये दोनों चीज़ भी करेंगे। यहाँ पे हमें विल और रॉबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबिन उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे उसे पता लग चुका था कि विल किस टाइप का है, यानी ही इज़ अदर गाय, समझ रहे हो ना आप लोग। और जहाँ पे वो उसे बहुत सारी अच्छी बातें बता रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है स्टीव डस्टिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच में जो है झगड़ा हो रहा होता है और यहाँ पे वो जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे स्टीव जो है थक हार के उससे दूर चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है नैन्सी और जोनाथन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अलग हो रही होती है। जहाँ पे जोनाथन इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन नैन्सी नहीं, क्योंकि नैन्सी को लग रहा होता है कि पहले उसे अपनी सिस्टर को ढूंढना होगा। अगर वो अपनी सिस्टर को नहीं ढूँढ पाई तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर इस सारी चीज़ें होने के बाद हम ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हमें काली और 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे काली अपनी स्टोरी बताते हुए कह रही होती है कि जैसे हमें पापा हमारा जो हेनरी का ब्लड था वो प्रेग्नेंट वूमेन्स में डाल के उनको इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे ना, वैसे ही डॉक्टर के भी कर रही थी। वो भी मेरा ब्लड जो है प्रेग्नेंट महिलाओं में डाल के उन्हें जो है वापस से हमारे जैसा बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल होते जा रहे थे। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल का और बाकी गैंग का, जहाँ पे वो एक डेमिगॉगन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और विल जो है हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉली और मैक्स का, जहाँ पे वो ऐसी याद में जाते हैं जहाँ पे हॉली किडनैप हो रही होती है और यहाँ पे उन्हें रास्ता भी दिख रहा होता है जाने का, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है हेनरी की, जो कि वेक्ना में ट्रांसफॉर्म होकर मैक्स के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि मैक्स की हालत ख़राब हो रही होती है और यहाँ पे तभी विल भी जो है उसके ऊपर टेक ओवर कर देता है और यहाँ पे मैक्स की जान बचा लेता है और यहाँ पे रास्ता भी बताता है कि वो लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी बता रहा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखता हुआ जो वेक्ना है वो वापस से हेनरी बन जाता है और अपना कंट्रोल वापस से ले लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डस्टबिन का, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि जो हॉकिंस में बड़ा सा गोला है उसे शूट नहीं करना है, जो कि नैन्सी करने वाली होती है। अगर उसमें बच्चे हुए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे डस्टिन जो है नैन्सी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही होती है और तभी यहाँ पे जो नैन्सी है वो उस एनर्जी बॉल को शूट कर देती है। हमें सबसे बड़ा रिवील डस्टिन बताता है कि ये जो अपसाइड डॉन है
वो कोई एक अलग डायमेंशन नहीं, ये एक वर्म होल की फिज़िकल बाउंड्रीज़ है। यानी ये जो है डायमेंशन एक्स जिसे इन लोगों ने अबाइस का नाम रखा है और यहाँ पे जो हॉकिन्स है उसके बीच का रास्ता है ये और यहाँ पे वर्म होल एक्सिस्ट करता है जहाँ पे जो नैन्सी ने उसे जो शूट किया था वो एक एक्सोटिक मैटर होता है और यहाँ पे वो जो है इस वर्म होल को जो है बैलेंस करने का काम करता है। जहाँ पे जो वर्म होल खुलने की वजह से ढेर सारा ग्रेविटेशनल फोर्स उस तरफ खींचा जा रहा होता है क्रैक की वजह से, जो कि स्टीव की कार की वजह से हुआ जहाँ पे कैसे ना कैसे करके हॉपर 11 जो है गेट खुलता है उसके द्वारा जो है अपसाइड डाउन से बाहर हॉकिंग्स में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमें जो है हॉली और मैक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैसे ना कैसे करके बच के आ रहे होते हैं हेनरी से, जहाँ पे हेनरी जो हॉली को वार्न करता हुआ कह रहा होता है कि वो अगर उसके साथ नहीं आई तो वो मैक्स को जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देगा, जहाँ पे मैक्स कैसे ना कैसे करके हॉली को समझाते हुए लेके चले आती है। तभी यहाँ पे वो लोग जो है अपना दिमाग चलाने लगते हैं, तभी यहाँ पे हॉली का जो है दिमाग चल रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रही होती है बुरी यादों में ही जो है एस्केप का रास्ता होता है। जहाँ पे वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ डेज़र्ट में, उन्हें जो है दूरबीन के द्वारा एक जगह मिलती है और यहाँ पे उस जगह से एक करेक्ट एंगल पे ठहरने की वजह से एक नीचे गड्ढा बन जाता है और जब उस गड्ढे के नीचे मैक्स और हॉली जाते हैं तो उन्हें पता लगता है यहाँ पे एक आदमी है जो कि एक मेटल ब्रीफकेस के साथ था। लेकिन यहाँ पे हमें जो है छोटा हेनरी दिखाया जाता है, हेनरी कील, यहाँ पे वो उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वो उसके ऊपर फायरिंग कर रहा था, इसीलिए हेनरी कील ने उस आदमी को मार दिया। और यहाँ पे हॉली ये सब देख रही होती है लेकिन तभी यहाँ पे मैक्स उसे खींच के ले जाती है और यहाँ पे उन्हें जो है एस्केप रूट मिल जाता है जहाँ पे एक पोर्टल खुलने वाला होता है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल और यहाँ पे साथ ही साथ में वेगना का, जहाँ पे वेगना ने जो है उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया होता है और यहाँ पे उसकी यादों में घुस के मैक्स का एड्रेस, मतलब मैक्स की अब करंट लोकेशन कहाँ है वहाँ पे भिजा रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में 3 डेमिगोगन्स ने जो है हमला कर दिया होता है जहाँ पे रॉबिन और साथ ही साथ में लूकस को जो है 11 ये सारी चीज़ें बता देती है क्योंकि 11 भी जो है विल से बात करने के लिए जाती है अपसाइड डाउन के द्वारा, जो भी उसके माइंड कंट्रोलेशन की पावर है उससे, जहाँ पे जो रॉबिन, लूकस और यहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है रॉबिन की वो भी होते हैं, जहाँ पे वो मैक्स को बचा के एक जगह छुप रहे होते हैं, जहाँ पे डेमिगोगन्स उनके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। लेकिन यहाँ यहाँ पे हमें हॉपर और काली की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम्हें 11 को सच बताना होगा। ये सारी चीज़ें जो है वेक्ना को मारने के बाद ख़त्म नहीं होगी। बेसिकली वो बोलना चाह रही होती है कि ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद भी चलती रहेगी, जहाँ पे माइक ये सारी बातें सुन रहा होता है और यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। यहाँ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिसेस व्हीलर जो है एक एनर्जी जो ऑक्सीजन पाइप होता है वो ब्लास्ट करके उन 3 डेमिगोगन्स को मार देती है। लूकस, रॉबिन और उसकी गर्लफ्रेंड फाइनली बच चुके होते हैं। यहाँ पे हमें जो है नैन्सी और जोनाथन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही होश में आते हैं उन्हें पता लगता है कि ये मैटर पिघलने लग रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कोई एस्केप का जो है रूट नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को जो है सच बोलने लगते हैं और यहाँ पे उन दोनों को पता होता है कि उनकी जोड़ी अच्छी नहीं है, जहाँ पे जोनाथन कैसे ना कैसे करके उसे जो है वो रिंग दे देता है और यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सडनली वो नोटिस करते हैं कि ये जो भी मैटर पिघल के नीचे गिरा होता है वो सॉलिडिफाई हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जोनाथन और स्टीव का, जहाँ पे डस्टिन जो है और स्टीव बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे डस्टिन जो है जोनाथन और नैन्सी को बचाने के लिए उसे नहीं जाने दे रहा था क्योंकि वो और एक दोस्त खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ पे ये बात सुन के थोड़ा बहुत स्टीव भी इमोशनल हो जाता है और यहाँ पे कुछ समय बाद उन दोनों को बचाने यानी जोनाथन और नैन्सी को बचाने के लिए स्टीव भी चला जाता है और यहाँ पे उन दोनों को वो बचा भी लेता है। जहाँ पे हमें जो है मैक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हॉली को समझा रही होती है कि ये जो ओपनिंग है वो मेरी है और यहाँ से सिर्फ मैं ही बाहर जा सकती हूँ अपनी फिजिकल बॉडी में और तुम्हारा जो है ये सारी चीज़ें अलग होने वाली है। जहाँ पे वो थोड़ा बहुत घबरा रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें जो है तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ जो तुम्हारे अच्छे बुरे समय में साथ दी थी वो चाहिए, अगर तुम वो याद रखोगे तो तुम्हें जो है वे मिल ही जाएगा। यहाँ पे ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या।
और यहाँ पे फाइनली उसके जो गले में लॉकेट होता है, उसके द्वारा उसे भी एक पोर्टल मिल रहा होता है और मैक्स भागते हुए अपने पोर्टल की तरफ बढ़ रही होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली मैक्स को होश आ रहा होता है और उसके सामने होता है लूकस और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, जहाँ पे लूकस की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। यहाँ पे माइक और 11 भी आ चुके होते हैं, जहाँ पे दो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे माइक पूछता है हॉली के बारे में। यहाँ पे वो बोलती है कि हॉली अभी तक आई नहीं, मैंने उसे यहाँ पे अपसाइड डाउन में तुम्हारे घर के पास जाने के लिए कहा था। यहाँ पे हमें नॉन्सी, डस्टिन, स्टीव और साथ ही साथ में जोनाथन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्लान का डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें हॉली का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसी डायमेंशन में आ चुकी होती है जहाँ पे सारे बच्चे कैद होते हैं। तभी यहाँ पे वो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग रही होती है। तभी यहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे वेकना भी है और वेकना उसका पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे जो है ज़मीन के नीचे क्रैक दिखता है, जो कि अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है और यहाँ पे वो उस खोल के नीचे कूद जाती है और ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तब यहाँ पे जोनाथन, नैन्सी, डस्टिन, स्टीव जैसे ही बाहर आते हैं तो वो दिखते हैं कि वो हवा में लटकी हुई है और यहाँ पे जो वेकना है वो उसे वापस से छीन के ले चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि बाहर से जो है हॉकिंग से सब लोग रेडियो के द्वारा डस्टिन से कांटेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उन्हें जो है हॉली मिल चुकी है। जैसे ही वो लोग वापस से अपसाइड डाउन जाते हैं तो उन सबको शॉक लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे होती ही नहीं हॉली। जहाँ पे ये लोग समझाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ पे हमें डॉक्टर के का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है और यहाँ पे वो कह रही होती है कि उस लड़की 11 को ढूंढ के निकालो, तभी कुछ होने वाला है। अभी यहाँ पे वो सभी लोग एक प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ पे वो होल के बारे में सबको डस्टिन बता देता है और यहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं कि वो कैसे उस ऊपर वाले वर्ल्ड्स को जाके बच्चों को बचा के निकाले। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो हॉपर होता है वो एक आइडिया देता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या हम एक चॉपर लेके जाए। जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टीव एक प्लान लेके आता है। वो कहता है कि इसने कहा था ना कि दोनों जो है प्लैनेट्स को, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो उन दोनों को टकराना चाहता है वो, यानी वो अबेस को और हॉकिंस को। तो हम उसको जैसे ही वो हमारे रेंज में आ जाएगा तो हम लोग उसके अंदर जाएंगे और 11 जो है उसके ऊपर माइंड कंट्रोल कर लेगी, उसके ऊपर वगैरह के ऊपर। तभी हम लोग जो है ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेंगे, बच्चों को निकाल लेंगे और 11 जो है उसे मार देगी। तब यहाँ पे 11 बता रही होती कि वो उसके माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रही। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि अपसाइड डाउन में बैक कैंस है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग एग्री करते हैं इस बात के लिए और यहाँ पे इस बार 11 के साथ उसकी बहन काली भी आने वाली है, जहाँ पे दोनों सिस्टर्स मिल के जो है उनके भाई वेकना को मारने का प्लान करते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हेनरी का, जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हॉली को जो है मैक्स ने करप्ट कर दिया है, वो जो है अब डार्कर साइड में जा रही है, वो उजाले के साइड नहीं कर पा रही। तभी यहाँ पे सारे बच्चे जो है हॉली को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नहीं समझती, हॉली यहाँ पे उन्हीं बच्चों के ऊपर अटैक करके जा रही थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है उसके ऊपर ही अटैक करके उसे जो है अनकॉन्शियस कर देते हैं। यहाँ पे हमें बिल और जॉयस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बिल बोल रहा होता है कि जब उसने मुझे दिमाग पे कंट्रोल किया था, उसने मेरी अच्छी बुरी सारी चीज़ें देख ली और मेरी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट उसने आप सभी को बता दिया और आप लोग मुझसे दूर हो गए। ऐसा फ्यूचर उसने मुझे दिखाया, लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो सबको बुला देता है और यहाँ पे सबके सामने बोलता है कि उसे जो है लड़कियाँ पसंद नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग समझ जाते हैं और रॉबिन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ पे जोनाथन, विल, डस्टिन, माइक और लूकस आके उसे हक करते हैं और यहाँ पे कंसोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें जो है काली और 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली इनके बीच में एक बात हुई होती है, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि अगर वेकना मर भी गया तो उसके बाद वो लोग जो है हमारे ब्लड से जो है वापस से और सारे हमारे जैसे बच्चे बनाएंगे और उनको जो है ऐसा वेपन ट्रीट करेंगे, उनकी ज़िंदगी ख़राब करेंगे जैसे हमारी हो गई थी। तो जब हम लोग वेकना और सारे बच्चों को रेस्क्यू कर ले और वेकना को मार दें, तब हम दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात के लिए वो भी मान जाती है। तब यहाँ पे सभी गैंग मेंबर जो है मिलिट्री बेस पे जो है रेड मार देते हैं और उसी के द्वारा जो है अपसाइड डाउन में जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पोर्टल सिर्फ वहीं है। और यहाँ पे बैडास सलूट भी देती है 11 डॉक्टर के को और इस हेनरी सारे बच्चों के साथ रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ देखते हैं कि हम सब के सब लोग अब अपसाइड डाउन में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे हमें डॉक्टर के का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि ये लोग बिना गेट को खोले कैसे अंदर आ गए और यहाँ पे उन्हें पता भी लग जाता है कि रेडियो सिग्नल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं।
और यहाँ पे हमें जो है अपसाइड डाउन में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक 11 की बातचीत होती है और यहाँ पे माइक उसे कहता है कि हम लोग ये सारी चीज़ें होने के बाद दूर चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूर से एक आर्मी का बंदा इन लोगों को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर के की परमिशन के बिना उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। यहाँ पे डॉक्टर के को पता लग चुका होता है कि अब उसे जो है रेडियो स्टेशन जाना है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अपसाइड डाउन का, जहाँ पे रेडियो स्टेशन के नहीं सारे लोग पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो टावर चढ़ने वाले होते हैं। यहाँ पे 11 और हॉपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है कि अगर टाइम पड़ा तो 11 वो कुर्बानी दे सकती है। यहाँ पे हॉपर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जहाँ पे अब काली और 11 अब जो है ध्यान लगाने लग रहे होते हैं और यहाँ पे मैक्स भी जो है उनके साथ आ चुकी होती है क्योंकि उसे ही जो है चप्पा चप्पा पता है हेनरी के ड्रीम्स का या फिर यादों का। यहाँ पे हमें जो है मैक और जो है विल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक और दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फाइनली 11 जो है वो उसके माइंड में एंटर कर चुकी होती है और साथ ही साथ में मैक्स भी, जहाँ पे मिलिट्री वाले जो है रेडियो स्टेशन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। यहाँ पे रॉबिन की गर्लफ्रेंड जो मैक्स है उसे एक अच्छी सी जगह पे छुपा देती है। यहाँ पे हमें डस्टिन और गैंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि जो टावर का जो पॉइंटर है वो ऊपर वाला वो जो है छेद में नहीं जा रहा, उनके पास सिर्फ 30 सेकंड है। तब यहाँ पे हॉपर जो है इन्फॉर्म करता है 11 को उस बैरल को मार के। तब यहाँ पे वो लोग एक यहाँ से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए फाइनली हैरी और बच्चों के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे 11 उसके ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही हैरी होश में आता है तो वो देखता है बच्चे वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे वो जो है 11 से जो है उसका माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक इल्यूजन के पीछे बच्चे ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि हैनरी जो है ईविल है। तब यहाँ पे उन्हें जैसे ही पता लगता है तो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे वो चेक करता है कि हाँ वहाँ पे बच्चे अब नहीं है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो 11 और काली उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ से वो भाग जाता है और यहाँ पे हॉपर के पास पहुँचता है जहाँ पे उसे इल्यूजन में फंसा के जो है 11 को वहाँ से बाहर निकाल देने लगा देता है। यहाँ पे मैक्स भी पकड़ी जाती है क्योंकि जब वो वापस आई तभी उसकी चीख की वजह से जो है डॉक्टर के ने जो है उसकी लोकेशन पता कर ली। यहाँ पे हमें डायमेंशन एक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी गैंग वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। यहाँ पे हॉली और बच्चों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉली समहाउ जो है सारे बच्चों को लेके पहुँच चुकी होती है, लेकिन वो खुद ही नहीं पहुँच पाती। तब यहाँ पे उसे जो है हैनरी पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे डेरिक जो है उसे पकड़ा लेता है और यहाँ पे उसे मिडिल फिंगर भी दिखाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है यहाँ पे हॉली सभी लोगों को कन्विंस कर लेती है कि यहाँ पे वो नहीं आ सकता। तब यहाँ पे ये देख के जो है अब हैनरी को डिसाइड करना है कि उसे अंदर जाना है या फिर नहीं और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है विल को भी पता लग रही होती है और यहाँ पे फाइनली हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने जो है रशियन स्पाई को मारा था उसके अंदर एक स्टोन था, एक पार्टिकल टाइप, और जैसे ही उसने उसे छुआ तो उसको जो है माइंड फ्लेयर ने जो है एकदम ही काबू में ले लिया। ये सारी चीज़ें विल भी देख पा रहा होता है जहाँ पे वो उसे अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो जो है दूर चला जा चुका है जहाँ पे हैनरी भी जो इंसानियत के ऊपर उसका भरोसा उठ चुका होता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पे हमें जो है हॉपर 11 काली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मित्र का बंदा जो है के ऊपर हमला कर दिया होता है और यहाँ पे वो बच के कैसा तुम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मिलिट्री वालों के हमले की वजह से जो है वो लोग उनकी बीम भी स्टार्ट कर देते हैं जिससे जो काली और 11 को तकलीफ होने लगती है। यहाँ पे हॉपर वो अपनी बेटी को लेके भाग जाता है और काली को वहीं छोड़ देता है जहाँ पे 11 उसे कहती है कि उसे काली को भी बचाना होगा। जहाँ पे वो जैसे ही जाता है तो वो सारे मिलिट्री वालों को तो निपटा देता है, लेकिन एंड में वो दोनों ही पकड़े जाते हैं हॉपर और काली, जहाँ पे वो 11 का रास्ता पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें मरी का सीन दिखाया जाता है। ये सारी सिचुएशन देख के वो ग्रेनेड फोड़ देता है जिसकी वजह से वो बीम जो है स्टॉप हो जाती है और यहाँ पे 11 की एंट्री होती है और यहाँ पे 11 आते ही साथ ही जो है उसको मार देती है मिलिट्री वालों को। जहाँ पे उसे पता लगता है कि अब काली का काम तमाम हो चुका है। जहाँ पे हॉपर जो है 11 को मोटिवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मौत ही एक रास्ता नहीं है सारी चीज़ों का, हम लोग इन्हें जो है बेवकूफ़ बना के यहाँ से निकल सकते हैं। तब यहाँ पे 11 नोटिस करती है कि वहाँ फ्लोटिंग पत्थर्स के द्वारा जो है वो डायमेंशन एक्स में पहुँच सकती है। यहाँ पे हमें जो है डायमेंशन एक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चों को रखा हुआ होता है वो जो है माइंड फ्लेयर बन जाता है। जहाँ पे ये लोग जो उनसे लड़ रहे होते हैं लेकिन उससे लड़ ही नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है 11 की। यहाँ पे 11 जो है उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसके अंदर ही पहुँच जाती है जहाँ पे उसे जो है वैक्ना दिख रहा होता है।
जहाँ पे वो वेकना से लड़ रही होती है, तभी यहाँ पे नाइन डिसाइड करती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि ये लोग जो है पहाड़ के ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर सके। और ऐसा ही होता है, जहाँ पे वो जो है अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उसके ऊपर आग लगा रहे होते हैं। और यहाँ पे अंतर हम देखते हैं कि जो 11 है वो जो है वेकना के ऊपर हमला कर रही होती है, और यहाँ पे कैसे न कैसे करके उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और यहाँ पे एक नोकीली सी जो है बोन के ऊपर उसे अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसे वो कर ही नहीं पा रही होती। लेकिन तभी यहाँ पे विल उसकी मदद करता है और यहाँ पे उस नोकीले पत्थर में उसे छुपा देता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है और सारे के सारे बच्चों को निकाल रहे होते हैं सभी लोग मिलके। तभी यहाँ पे एंट्री थी चॉइस की, यहाँ पे उसे पता लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत चैन जो है वेतनाम में बची होती है। तभी यहाँ पे उसकी फैमिली जितना सफ़र कर रही थी और जो उनके साथ हुआ है, इसके लिए वो लोग एक कुल्हाड़ी निकालते हैं और यहाँ पे चॉइस उसका गला काट देती है और फाइनल शॉट वो ही देती है उसे। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और अपसाइड डाउन में ये लोगों ने बॉम्ब भी सेट कर दिया होता है, और जैसे ही वो लोग अपसाइड डाउन से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर की उन्हें पकड़ लेती है ताकि वो 11 को पकड़ सके। लेकिन यहाँ पे वो लोग नोटिस करते हैं कि 11 वहाँ पे होती ही नहीं। जैसे ही माइक देखता है तो वो जो है अपसाइड डाउन के डोर के पास होती है। तब यहाँ पे वो जो है माइक के माइंड से कनेक्ट होती है और यहाँ पे सभी को समझा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें सबको समझाना होगा कि मैंने जो भी किया वो सही किया और सभी लोग समझेंगे भी। और यहाँ पे मेरा सैक्रिफाइस कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैंड होने वाली थी और यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे ही हम देखते हैं 11 ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया होता है। हमें 18 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। जहाँ पे रॉबिन अपना जो है रेडियो स्टेशन फिर से चला रही है और यहाँ पे वो एक टीचर भी है साथ ही साथ में, टाइप ऑफ असिस्टेंट। और यहाँ पे जॉनथन, नैन्सी, रॉबिन, ये तीनों जो है हॉकिंस से बाहर जा चुके हैं, लेकिन स्टीव स्टीव हॉकिंस में ही है। वो एक बेसबॉल टीचर भी है और सेक्स एजुकेशन भी देता है बच्चों को। और यहाँ पे ये चारों जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पे वो नए दोस्त बना चुके हैं, लेकिन उन्हें जो है अपने पुराने दोस्त ही ज़्यादा पसंद होते हैं। जहाँ पे वो लोग जो है एक जगह पॉइंट करते हैं जो कि होता है रॉबिन के अंकल का घर, जहाँ पे जो लोग ज़्यादा रहते हैं उसके करीब है वो। तो यहाँ पे वो हर महीने में एक बार वहाँ पे मिलने का प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैक्स और लूकस की भी लाइफ सेट हो चुकी होती है और यहाँ पे लूकस का सही है यार। यहाँ पे अब ये लोग ग्रेजुएशन होने वाले होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइक नहीं मिल रहा होता है, जो कि हॉपर को पता लग चुका होता है, क्योंकि जो विलर्स की फैमिली वाले हैं वो लोग उसे कॉल करते हैं। जहाँ पे वो जो माइक को कन्विंस कर लेता है, क्योंकि माइक अभी भी जो है 11 से मूव ऑन नहीं कर पाया होता है। जहाँ पे वो उसे कैसे ना कैसे करके ग्रेजुएशन सेरेमनी में ले आता है, जहाँ पे डस्टिन की स्पीच होती है, जहाँ पे वो एंटी के जैसा जो है पूरे के पूरे स्कूल को बजा देता है और यहाँ पे ज़री भी इज्जत नहीं दिखाता स्कूल को, और यहाँ पे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डस्टिन से इम्प्रेस हो जाती हैं, जहाँ पे वो लोग उसे पार्टी में बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे डस्टिन इसीलिए रेडी नहीं होता, क्योंकि माइक का कुछ और प्लान होता है। जहाँ पे हम जॉयस और हॉपर को देखते हैं, जहाँ पे जॉयस को जो है हॉपर ने प्रपोज कर दिया होता है और साथ ही साथ में वो कहता है कि वो लोग एक दूसरी जगह जाके रहेंगे जो कि न्यूयॉर्क है। वहाँ पे उसे जो है एक अच्छी पेइंग जॉब में मिलेगी जो कि एक शरीफ की है, जहाँ पे जॉयस भी मान जाती है। यहाँ पे हमें जो है माइक का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे जो है डंजन्स एंड ड्रैगन्स कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो माइक एक जो कि स्टोरी टेलर है वो सभी लोगों की एंडिंग बताता है। और यहाँ पे वो कहता है कि दो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो लोग अपनी जो है जर्नी स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ पे दोनों का जो है प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पे ये बोल रहा है वो लूकस और नाइस के बारे में, और यहाँ पे और एक जने के बारे में कहता है कि एक जना जो दूसरा मेंबर था वो नॉलेज का भंडार था, वो हमेशा लाइब्रेरी में रहता था और कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ, और किसी की नहीं, इंटरेस्टिंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे वो और एक जना मेंबर जो पार्टी मेंबर है वो कहता है कि वो दूसरे टाउन में चला गया, लेकिन यहाँ पे उसे अपनापन नहीं दिखा शुरुआत में, लेकिन फाइनली उसे कोई मिल चुका है वहाँ पे, जो कि बात कर रहा है विल की। जहाँ पे जो मैक्स है उसे ये एंडिंग नहीं पसंद आ रही होती है। यहाँ पे वो पूछते हैं कि स्टोरी टेलर का क्या हुआ, और यहाँ पे बाकी सारी और एक लड़की का क्या हुआ। तब यहाँ पे वो अपनी एक थ्योरी बता रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जो 11 है वो जो है इल्यूजन के द्वारा जो है वहाँ से भाग गई और यहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी, ताकि वो लोग मुसीबत में ना आए। और उसकी वजह से जहाँ पे ये बात बोल के फाइनली वो हैप्पी एंडिंग दे देता है सारी चीज़ों को। सबके लिए एक स्टोरी बुक लिखा था उसने। तब यहाँ पे मिसेस व्हीलर सबको बुला रही होती है और यहाँ पे वो जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे माइक नोटिस करता है कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, लेकिन तभी यहाँ पे उसके जो है भाई बहन के जो है फ्रेंड्स भी आ जाते हैं
और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि एक नेवर एंडिंग लूप है और यहाँ पे फाइनली वो थोड़ा बहुत इमोशनली स्टेबल हो रहा होता है और इसी के साथ एक कमाल की सीरीज़ यहीं पे एंड होती है।